हमारी लाइफ में पीड़ा कब शुरू होती है? जब बाहरी चीजें आती हैं। मैं एक सिंपल सा एक प्रश्न जवाब दूं, एक बहुत बड़ी पीड़ा है आप लोगों की। एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया था, वो कौन है, कहां से है, उसको छोड़िए, मैं भी नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, कि सर मैं अपने टारगेट को लेकर जयपुर आई थी। मेरा ड्रीम है टीचर बनना, और इस ड्रीम को ज्वाइन करने के लिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की और मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की, कि मेरा अटेंशन पूरा उस पर रहे। लेकिन मैं जिस लक्ष्य के लिए आई थी, मैं उस लक्ष्य से भटकने लग गई, क्योंकि जिस लाइब्रेरी में मैं गई तो वहां मैंने लोगों को देखा, तो उनकी जो परिवेश है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो मुझे प्रभावित करने लग गई। और अगले दिन से ही मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं भी वो जो और लड़कियां जैसे आ रही थी वैसे मैं भी आने लगी, बंठन के आने लग गई। मैंने अपने अंदर वो परिवर्तन करने शुरू कर दिए, और मेरे दिल दिमाग में वो चीजें आने लग गई जो औरों के थी, कि मुझे भी कोई देख रहा है, मुझे भी कोई नोट कर रहा है। लाइब्रेरी जहां मेरा मकसद था केवल पढ़ना, कितनी ईमानदारी से वो बच्ची बात बोल रही है अपने, लेकिन मैं सर बहती चली गई, और मैं अपनी लाइफ में जो चेंज मैंने कभी किए नहीं थे वो मैं वहां के करने लग गई। मेरा अधिकतर समय इस चीज में गुजरने लग गया कि मैं अपने आप को बेहतर रूप से दिखाऊं कैसे, क्योंकि वहां और जो आ रही थी वो भी ऐसा ही कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैं अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो चुके हूं। ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये पता नहीं कितने लड़के और लड़कियों की पीड़ा होगी, जो इस आकर्षण और विकर्षण के घेरे में फंसकर अपने जीवन के वास्तविक मूल्य, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद यहां जो आनंद आ रहा है ये लेना जरूरी है। सही भी सवाल है। आप में से भी कोई बच्चा ऐसा होगा। ये क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब मैं कुर्ट लेविन साइकोलॉजिकल सिद्धांत से दे रहा हूं आपको। यह कह रहा है कि लक्ष्मण रेखा थी, आप इसके अंदर हैं, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट है, आप हो, मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, क्या फर्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या कहता है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ये चीज हमेशा याद रखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, तुम मनोवैज्ञानिक पर्सन हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा दिलसिंह सर यार ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हो यार, आप तो बूढ़े से लगने लग गए यार, पहले तो पता नहीं चलता था, बहुत यंग से लगते थे। मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए यार, मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं करूं ना यार, क्या फर्क पड़ता है यार, मैं किसी की राय क्यों मानूं, मैं किसी की दखलंदाजी मेरी जिंदगी में क्यों लाने दूं, मैं दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी क्यों करूं, मैं क्यों अपने निर्णय कहीं थोपने लग जाऊं, क्यों दूसरों की राय, क्यों दूसरों की चीजें मेरी लाइफ में आने लग जाएं और मैं डिस्टर्ब हो जाऊं और मैं अपने आप को खोने लग जाऊं। उस बच्चे ने अपने आप को खोना शुरू कर दिया किसी और के चक्कर में। आप में से कई बच्चे अपने आप को खोने लग जाते हैं किसी और को दिखाने के चक्कर में। क्यों दिखाना है अपने को? नहीं दिखाना, आप जैसे हो वैसे जिंदगी को जिए, वैसे ही जीना है आपको, जहां आपको अच्छा लग रहा है वैसी चीजें कीजिए। आपका जो मेन मकसद है उससे भटकिए मत। यदि आप उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में हैं तो प्रॉब्लम्स कब आई? जब बाहरी चीज आपके अंदर आई। जैसे ही इसके अंतर्गत चीजें बाहर से आने लगी, ये व्यक्ति डिस्टर्ब होगा, ये साइकोलॉजिकल नहीं रहेगा, ये बायोलॉजिकल बन रहा है। बायोलॉजिकल कब बन रहा है? जब मैं दिखावे में विश्वास कर रहा हूं, मेरे लिए बाहरी चीजें प्रभावित करने लग गई, मैं और चीजों पे ध्यान देने लग गया, मैं औरों को दिखाने के लिए मैं बहुत कुछ अच्छा पहनने लग गया और मैं अपनी इन चीजों में परिवर्तन करने लग गया। तो फिर आप साइकोलॉजिकल कहां रहे? आप तो बाहरी चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, बाहर से वातावरण चीजें ले रहे हो। वही सीता वाली स्थिति है, सोना आकर्षित किया और उस सोने की वजह से आपने देखा कि कितना बड़ा तांडव हुआ। तुम्हें ये नहीं करना। कुर्ट लेविन का थोड़ी इतनी गजब चीज बताई है इसने, आप पढ़ो इसको, पूरे मजा आ जाता, पूरी बुक है इसके ऊपर, लाइफ स्पेस है क्या।